तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक नया भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो चुका है। तो इस सेशन में मैं आपको पूरा फुल डिटेल बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा इसकी क्या योग्यता है, क्या इसकी क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, क्या इसकी शैक्षणिक योग्यता है, इस फॉर्म को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और किस किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आई, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी आई, उम्र सीमा क्या है और सब कुछ मैं आपको बताऊंगा और इसका नियुक्ति प्रक्रिया कैसे होगा। तो अगर आप ये सरकारी भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। बहुत ही अच्छी भर्ती आ चुकी है बिहार सरकार की तरफ से। तो अगर आप मेरे चैनल पहली बार आएँ तो आप मेरे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको बिहार कर्मचारी चयन आयोग की जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, जो भी वैकेंसी आएगा, सारा अप टू डेट जो है मैं आपको देता रहूँगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए वैकेंसी के बारे में, अगर आपके मन को डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे तुरंत रिप्लाई दूंगा। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन संख्या 5/2025 यानी कि 2025 का ये 5वां विज्ञापन जारी हो चुका है बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से। तो इस वैकेंसी का जो नाम है BSSC CGL। तो CGL का यह वैकेंसी आया है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का वैकेंसी है, CGL का वैकेंसी है। देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो इसका स्टार्ट होगा आपका 18 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो प्रक्रिया है वो चालू रहेगा। देखिए इसका फॉर्म को आपको अप्लाई कैसे करना है, कैसे आपको आवेदन करना है, bssc.bihar.gov.in पे जाके आपको इसे आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए आप कौन कौन पोस्ट के कितनी आपका टोटल सीट आया ये देख लेते हैं। तो सहायक प्रशाखा पद अधिकारी के लिए विभाग का नाम है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना। तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए 572 वैकेंसी आई है। और फिर आपका इसी तरह आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए वैकेंसी है। अनुसूचित जाति के लिए 102 वैकेंसी है। फिर आपका अनुसूचित जनजाति के लिए भी वैकेंसी 17 वैकेंसी है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 101 है, 154 है। तो इस तरह के आप लोग देख सकते हैं जो टोटल जो वैकेंसी आपका आया है सहायक प्रशाखा पद अधिकारी के लिए 1064 वैकेंसी आया है, ठीक है। और ये 368 और ये हो गया आपका। फिर योजना सहायक के लिए जो टोटल वैकेंसी आया कितना आया है, टोटल 88 वैकेंसी आया है। कनिष्ठ सांख्यिक सहायक के लिए टोटल 5 वैकेंसी आया है, ठीक है। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड C के लिए टोटल 1 वैकेंसी है। अंकेचक के लिए 125 वैकेंसी है। इसी तरह फिर अंकेचक सहयोग समितियाँ के लिए टोटल 198 वैकेंसी, बहुत ही बम्पर भर्ती आई है। कुल कितना वैकेंसी आया, 1481, 1481 टोटल वैकेंसी आया है टोटल बिहार में आपका, ठीक है। आपका बिहार CGL के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजनक मात्र कोई शैक्षिक आरक्षण अनुमान्य होगा। तो राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को 35% शैक्षिक आरक्षण अनुमान होगा, यानी कि बिहार के अगर कोई निवासी है तो महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया जाएगा। उम्र सीमा की बात कर लेते हैं। उम्र सीमा जो आपका गणना जो किया जाएगा वो 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी, ठीक है। फिर इसका अधिकतम उम्र सीमा देख लेते हैं। तो मिनिमम जो आपका एज होना चाहिए, न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल होना चाहिए। अगर आपका 21 साल से ज़्यादा है तो आप फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष कैटेगरी में आते हैं, 37 वर्ष है, तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका 37 साल से ज़्यादा उम्र हो रहा है फिर भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप वो एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। अगर आप आपका जनरल कैटेगरी में नहीं होगा, लेकिन हाँ पिछड़ा वर्ग में अगर आप 40 साल से ज़्यादा आपका उम्र है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। सिर्फ आप जनरल कैटेगरी में आपको नहीं मिलेगा, जो मैं आपको पहले बताया था। तो OBC SC कैटेगरी वालों के लिए एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा दिया जाता है, यानी कि उम्र सीमा छूट दिया जाता है। अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 साल, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष महिलाओं के लिए 42 साल, ठीक है। ये हो गया। फिर देख लेते हैं आगे इस नोटिफिकेशन में वैकेंसी में क्या क्या है।
तो आपका ये परीक्षा जो होगा आपका 2 पार्ट में लिया है, 2 स्टेज में लिया जाएगा। परीक्षा का प्रकृति, देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है अगर इस फॉर्म को 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, यानी कि जैसे सीजीएल का अगर 40,000 से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हो गया तो आपका जो है प्री एग्ज़ाम होगा, यानी प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी। अगर 40 ली जाएगी, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो पहले आपका प्रीलिम एग्ज़ाम होगा, फिर आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। प्रीलिम्स क्वालिफाई कीजिएगा, फिर आपको मेंस में मौका मिलेगा बैठने के लिए। तो प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो आपका होगा, सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, जनरल सामान्य विज्ञान एवं गणित यानी कि आपका जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आ जाता है। फिर आपका गणित, मैथ्स पूछा जाएगा, मैट्रिक लेवल का पूछा जाएगा। जो सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा वो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह पूछा जाएगा, पॉलिटी वगैरह पूछा जाएगा। फिर आपका मानसिक क्षमता जांच यानी कि रीजनिंग पूछा जाएगा, मेंटल एबिलिटी जो आप लोग जनरली सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पढ़ते हैं। ये जो आपका रहेगा टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा। एक इम्पॉर्टेंट बात, इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। देखिए, तो 150 क्वेश्चन टोटल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। 1 नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 2 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। 1 नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, तो याद रखना है। जब आप ये क्वालिफाई कर जाएंगे फिर आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो देख लेते हैं प्रीलिम्स का जो सिलेबस। देखिए, ये आपका सिलेबस है आपके सामने। सामान्य ज्ञान का अध्ययन का सिलेबस ये रहा, ये सब आपका सिलेबस है। तो वीडियो पॉज करके भी आप लोग रोक करके देख सकते हैं। देखिए, ये आपका सामान्य विज्ञान गणित का है, ये आपका हिंदी में सारा दिया हुआ सिलेबस। तो प्रीलिम्स का हो गया इसका। अब मुख्य परीक्षा बात करते हैं मेंस का। देखिए, इसमें 2 पेपर आपका होगा, 2 पत्र होंगे। पहला जो आपका होगा हिंदी जो अर्क होगा, यानी कि जो परीक्षार्थी इसमें 30% या 30% से अधिक अंक लाएंगे उन्हें दूसरा पत्र किया जाएगा, यानी कि इसमें 2 पार्ट होगा आपका। पहला पेपर जो होगा आपका हिंदी होगा, इसमें सिर्फ आपको 30% लाना होगा, ठीक है। 30% से अधिक या 30% तो आपको फिर है पेपर 2 एग्ज़ाम देने। फिर आपका पेपर 2 होगा। जब पेपर 1 में जाओगे 30% नहीं लाएंगे तो आपका जो है पेपर 2 आपका चेक नहीं किया जाएगा, यानी कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो पेपर 2 में आपका जो होगा सामान्य अध्ययन, वही सेम ही सिलेबस है, सामान्य विज्ञान और गणित और मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग वगैरह, सिलेबस सारा सेम है। क्वालिफाइंग नेचर, क्वालिफाई आपको नंबर कितना लाना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40% लाना आपको कंपलसरी है, याद रखिएगा, तभी आपको मेरिट लिस्ट में रखा जाएगा। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%, महिला वर्ग के लिए 32%, दिव्यांग के लिए 32%। ये हो गया। फीस देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी वालों के लिए पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, पुरुष के लिए 540 आपका, ये देख सकते हैं इतना आपको परीक्षा शुल्क आपका रहेगा, ठीक है। फिर देखते हैं अनुसूचित जाति के लिए, आप देख सकते हैं 135 इसका है। फिर आपका सभी श्रेणी दिव्यांगों के लिए कितना है, आपका देख सकते हैं 135, सभी श्रेणी के लिए 135 है। बिहार राज्य के अगर निवासी है महिला पुरुष 540, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करना है तो मैं आपको तो वेबसाइट जो इसका ऑफिशियल सरकारी वेबसाइट है मैं आपको बता चुका हूँ, ये रहा आपका। तो ये पूरा डिटेल में रहा और इस नोटिफिकेशन में और देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए, तो ये इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं ऑनलाइन आवेदन का। तो ऑनलाइन आवेदन आपका 18 अगस्त से शुरू हो रहा है और परीक्षा शुल्क जो है आपको जो करना है, लास्ट डेट रहेगा 17 सितंबर और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो रहेगा 19 सितंबर रहेगा। तो ये सबको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल रहा आप लोगों के लिए। अगर आपको मैंने कोई डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर अपने टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, वहाँ पे अपने टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। मेरा टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे ज्वाइन होकर पूछ सकते हैं। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।